ओम नमः शिवाय। आरएस मीडिया 12 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए सुनते हैं श्रवण महात्म्य की कथा अध्याय 11। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सावन का पवित्र महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव का स्मरण करता है, शिवलिंग पर जल अर्पित करता है, बेलपत्र चढ़ाता है और मन से महादेव का नाम जपता है, उसके जीवन में भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान थे। चारों ओर हिमाच्छादित पर्वतों की सुंदरता थी। देवता, ऋषि और मुनि भगवान शिव के दर्शन के लिए उपस्थित थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, आप तो भोलेनाथ हैं। आप अपने भक्तों पर बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा कौन सा समय है जिसमें आपकी पूजा करने से मनुष्य को विशेष पुण्य प्राप्त होता है और श्रावण मास को आपकी आराधना के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, श्रावण मास मुझे अत्यंत प्रिय है। इस महीने में पृथ्वी पर वर्षा होती है, वातावरण पवित्र और शीतल हो जाता है तथा मनुष्य का मन भी भक्ति की ओर आकर्षित होता है। जो व्यक्ति इस महीने में श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करता है, उसके मन के विकार धीरे धीरे दूर होते हैं। माता पार्वती ने फिर पूछा, हे महादेव, क्या कोई ऐसी कथा है जिससे मनुष्य श्रावण मास की महिमा को अच्छी तरह समझ सके? भगवान शिव ने कहा, देवी, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो यह बताती है कि सच्ची भक्ति में धन, वैभव और बड़े बड़े साधनों की आवश्यकता नहीं होती, केवल निर्मल मन और श्रद्धा ही पर्याप्त है। बहुत समय पहले एक नगर में धर्मदास नाम का गरीब व्यक्ति रहता था। वह अत्यंत सरल और ईमानदार था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटा पुत्र था। वह दिन भर मेहनत करता, तब जाकर घर का चूल्हा जलता था। धर्मदास भगवान शिव का परम भक्त था। उसके घर में न तो सोने चांदी की कोई वस्तु थी और न ही पूजा के लिए महंगे सामान। उसके पास केवल मिट्टी से बना एक छोटा सा शिवलिंग था। प्रतिदिन सुबह वह नदी के किनारे जाता और वहां से स्वच्छ जल लाकर अपने घर के शिवलिंग पर चढ़ाता। उसकी पत्नी कभी कभी कहती, हमारे घर में खाने के लिए पर्याप्त अन्न नहीं है, आप रोज इतनी दूर जाकर शिव जी के लिए जल क्यों लाते हैं? धर्मदास मुस्कुराकर कहता, देवी, जिस दिन मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं होगा, उस दिन भी मैं अपने भोलेनाथ को अपना विश्वास तो दे सकता हूँ। महादेव को वस्तु नहीं, भावना चाहिए। इसी प्रकार समय बीतता गया। एक वर्ष सावन का महीना आया। चारों ओर हरियाली छा गई। बादल बरसने लगे। गांव के लोग मंदिरों में जाकर भगवान शिव का अभिषेक करने लगे। धर्मदास के मन में भी शिव पूजा की इच्छा और बढ़ गई। उसने सोचा, इस बार सावन में मैं प्रतिदिन शिव जी का अभिषेक करूंगा। लेकिन उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। पूजा के लिए दूध, दही, शहद और अन्य सामग्री खरीदना उसके लिए संभव नहीं था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह प्रतिदिन प्रातः नदी पर जाता, एक लोटा जल भरता और जंगल से बेलपत्र चुनकर लाता। फिर अपने घर के छोटे से शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करके कहता, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास केवल यह जल, कुछ बेलपत्र और मेरा विश्वास है। कृपया करके इसे स्वीकार कर लीजिए। एक दिन सावन के सोमवार को बहुत तेज वर्षा हुई। नदी का जल बढ़ गया। रास्ते में कीचड़ था। धर्मदास की पत्नी ने उसे रोकते हुए कहा, आज मत जाइए, मौसम बहुत खराब है। धर्मदास ने कहा, आज सावन का सोमवार है, मैं अपने भोलेनाथ का जलाभिषेक किए बिना कैसे रह सकता हूँ। वह लोटा लेकर निकल पड़ा।
रास्ता कठिन था। वर्षा इतनी तेज थी कि उसे आगे दिखाई भी नहीं दे रहा था, लेकिन उसके मन में केवल भगवान शिव का नाम था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलते चलते उसे एक वृद्ध साधु दिखाई दिए। वे वर्षा में भीगे हुए एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। धर्मदास ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा, बाबा, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? साधु ने कहा, बेटा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, भूखा हूँ और वर्षा के कारण आगे नहीं जा पा रहा हूँ। धर्मदास के पास घर ले जाने के लिए थोड़ा सा अन्न था। उसने बिना सोचे वह अन्न साधु को दे दिया। साधु ने पूछा, बेटा, अब तो अपने घर क्या लेकर जाओगे? धर्मदास ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, मेरे घर में भोजन कम हो जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी भूखे व्यक्ति को भोजन मिल गया, यही मेरे लिए भगवान की सेवा है। साधु ने धर्मदास की ओर देखा और बोले, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। धर्मदास वहां से आगे बढ़ गया। नदी के पास पहुंचकर उसने जल भरा, फिर बेलपत्र लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। उसने घर पहुंचकर शिवलिंग पर जल चढ़ाया और दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, आज मैंने आपको केवल जल और बेलपत्र चढ़ाया है। यदि मेरी भक्ति में कोई कमी हो तो क्षमा करना। इतना कहकर वह ध्यान में बैठ गया। कुछ समय बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसके घर का वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया हो। उसकी आंखें खुली तो उसके सामने वही वृद्ध साधु खड़े थे। धर्मदास ने उन्हें देखकर प्रणाम किया। तभी साधु का रूप बदल गया। उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था, जटाओं में गंगा बह रही थी और हाथ में त्रिशूल था। धर्मदास समझ गया कि स्वयं भगवान शिव उसके सामने खड़े हैं। वह उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुमने कठिन परिस्थिति में भी धर्म और सेवा का मार्ग नहीं छोड़ा। तुमने अपने हिस्से का भोजन किसी भूखे को दे दिया। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी पूजा की। यही सच्ची भक्ति है। धर्मदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे बस इतना वरदान दीजिए कि मेरा मन हमेशा आपके चरणों में लगा रहे। भगवान शिव ने कहा, जहाँ मेरा नाम श्रद्धा से लिया जाता है, जहाँ भूखे को भोजन और जरूरतमंद को सहायता दी जाती है, वहाँ मेरी कृपा अवश्य रहती है। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन धर्मदास के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके काम में उन्नति होने लगी। उसके घर में अन्न की कमी दूर हो गई। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि उसका मन पहले से भी अधिक विनम्र और भक्तिमय हो गया। उसने कभी अपने ऊपर हुई कृपा का अहंकार नहीं किया। वह प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता और दूसरों से भी कहता, सावन में केवल मंदिर जाना ही भक्ति नहीं है। किसी दुखी के चेहरे पर मुस्कान लाना, भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी पिलाना और किसी जरूरतमंद की सहायता करना भी शिव की पूजा है। भगवान शिव ने कैलाश पर माता पार्वती से कहा, हे देवी, मनुष्य मेरी पूजा में बहुत सी वस्तुएं अर्पित करता है, लेकिन जो व्यक्ति सच्चे मन से मुझे एक लोटा जल भी चढ़ाता है, मैं उसकी भावना देखता हूँ। माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, तब तो सावन मास वास्तव में भक्तों के लिए बहुत महान है। भगवान शिव बोले, हाँ देवी, सावन में श्रद्धा से मेरा स्मरण करने वाले भक्ति के मन में शांति आती है, लेकिन उसे पूजा के साथ अच्छे कर्म भी करने चाहिए। केवल बाहरी पूजा और भीतर अहंकार हो तो भक्ति अधूरी रहती है। फिर भगवान शिव ने कहा, जो भक्त सावन में सोमवार के दिन मेरा स्मरण करता है, शिवलिंग पर जल अर्पित करता है, बेलपत्र चढ़ाता है और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करता है, उसे आत्मिक शांति प्राप्त होती है। उसे चाहिए कि वह क्रोध, अहंकार, लोभ और द्वेष से दूर रहने का प्रयास करे।
माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम किया। तभी देवता और ऋषियों ने मिलकर भगवान शिव की स्तुति की। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। कहा जाता है कि श्रावण का प्रत्येक दिन शिव भक्ति के लिए पवित्र माना जाता है, लेकिन भक्ति केवल पूजा की सामग्री से नहीं बल्कि मन की पवित्रता से पूर्ण होती है। इसलिए यदि किसी भक्त के पास दूध नहीं है तो वह जल चढ़ा सकता है। यदि उसके पास फूल नहीं है तो वह मन से भगवान को प्रणाम कर सकता है। यदि उसके पास मंदिर जाने का साधन नहीं है तो वह घर पर बैठकर भगवान शिव का नाम ले सकता है। महादेव तो भोले हैं, उन्हें सच्चे मन से पुकारने वाला भक्त उन्हें प्रिय होता है। जो व्यक्ति श्रावण मास में श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की कथा सुनता है, शिव नाम का स्मरण करता है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार सेवा करता है, उसके जीवन में सकारात्मकता और शांति का संचार होता है। अंत में सभी भक्त भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे कैलाशपति महादेव, हमारे मन से अहंकार, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या द्वेष को दूर कर दीजिए। हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। हमारे घर में सुख, शांति और प्रेम बनाए रखिए। हे भोलेनाथ, हमारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, लेकिन हमारा विश्वास आपके चरणों से कभी न हटे। सभी प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव, भोलेनाथ की जय। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।